नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चाइना इजराइल में जो कर रहा है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, पूरी दुनिया आज के समय फोकस कर रही है इजराइल पर। कुछ ही घंटों में या फिर हो सकता है कि कुछ ही दिनों में एक बड़ी न्यूज़ सामने आएगी कि इजराइल ने अपना ग्राउंड ऑफेंसिव स्टार्ट कर दिया है गाज़ा पट्टी में। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये आपको गाज़ा पट्टी दिख जाएगी। इजराइल की आर्मी ने गाज़ा पट्टी का नॉर्दर्न एरिया कंप्लीटली घेर लिया है और कभी भी बड़े स्केल पर इन्वेजन स्टार्ट हो जाएगी। बाय द वे, यूएस समेत कई कंट्रीज ने इजराइल को एडवाइस दी है कि गाजा के अंदर मत चले जाना, उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश मत करना, दिक्कत आ जाती है। क्योंकि जैसे आप सबको पता है, यूएस जैसी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर भी अफगानिस्तान में कितना स्ट्रगल कर रही थी। बेसिकली देखिए, एक दुश्मन की आर्मी को हराना अलग बात होती है, उस कंट्री में जाकर आप ऑक्यूपाई करो और लड़ो वहां के लोगों से, गुरिल्ला वॉरफेयर को झेलो और प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब हैंडल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और बताया जा रहा है कि 40,000 हमास के यहाँ पे जो मिलिटेंट्स हैं ये वेट कर रहे हैं इजरायली फोर्सेस का। तो बड़े स्केल पर वॉर हो सकती है नॉर्दर्न गाजा पे। ना इसी बीच क्या होता है कि चाइना बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट्स देता है इजराइल के बारे में। चाइना पहली बात तो ये कहता है कि अब जो इजराइल कर रहा है ना, ये सेल्फ डिफेंस के स्कोप में नहीं आता। जहां तक इजराइल बस एयर बॉम्बिंग कर रहा था या फिर जो हमास के आतंकवादी हैं उनको वापस भेज रहा था, वहां तक ठीक था। मगर अब जो गाजा को कब्जाने की बात कर रहा है ना इजराइल, ये इनके हिसाब से गलत है। और उसके अलावा चाइना ने ना अभी तक, मैं वैसे आपको ये बता दूं, जो भी निहत्थे इजरायली नागरिक मारे गए हैं, चाहे वो म्यूजिक कॉन्सर्ट वाले लोग हों या फिर जो हमास ने 5,000 के आसपास रॉकेट गिराए हैं पूरे इजराइल पर, उस दौरान कई जो निहत्थे लोग मारे गए हैं, इसकी निंदा अभी तक चाइना ने नहीं करी है। चाइना ने अभी तक ये नहीं कहा कि हमारी सहानुभूति उन फैमिलीज को जिन्होंने अपना फैमिली मेंबर खोया है या फिर हम इस दुख की घड़ी में इजराइल के साथ खड़े हैं। नहीं, चाइना की जो स्टेटमेंट्स आप देखोगे ना, उसमें कैटेगोरिकली ये लोग हमास के अटैक को कभी कंडेम, उसकी निंदा नहीं करते। उल्टा ये कहते हैं कि जल्द से जल्द 2 स्टेट सोल्यूशन करना चाहिए। तो इजराइल ने इसके रिस्पॉन्स में पहले तो ये कहा है कि चाइना का जो स्टैंड है इसको लेकर ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट्स दी है चाइना ने इजराइल के इशू को लेकर, हमास के इशू को लेकर। और अब देखो, अभी मोस्ट रिसेंटली न्यूज़ ये भी आई है कि चाइना ने अपने नागरिकों को निकालने से भी मना कर दिया इस रीजन से। यहाँ पे मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। चाइना टेल्स प्लीडिंग सिटीजन्स इन इजराइल टू बाय ओन टिकट्स। जो भी चाइनीज नागरिक आज के समय इजराइल में फंस चुके हैं, उनको डर लग रहा है कि हमास जो रिटेलिएशन में और अटैक करेगा उस दौरान ये मारे ना जाएं, कुछ इनको हो ना जाए, इनकी फैमिलीज को कुछ ना हो जाए। ये लोग प्लीड कर रहे हैं चाइनीज गवर्नमेंट को कि इंडिया अगर ऑपरेशन अजय लॉन्च कर सकता है। इवन यूएस ने भी जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा, इमरजेंसी इवैक्यूएशन अनाउंस कर दी है अपने नागरिकों की। हालांकि बड़े स्केल पर नहीं कर रहे ये लोग, छोटे स्केल पर कर रहे हैं, मगर यूएस भी कहीं ना कहीं हरकत में आया है। चाइना से अभी तक कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये अपने नागरिकों को बचाएंगे, क्योंकि इनकी तरफ से संकेत साफ साफ आ गया है अपने नागरिकों को, खुद टिकट परचेज करो, एयरलाइंस का यूज करो और वापस चाइना में जाओ, यहां से बाहर निकलो। हम आपको बचाने के लिए खुद फ्लाइट्स इजराइल में नहीं भेजने वाले। इसके कई रीजन हो सकते हैं। एक बड़ा रीजन तो ऑब्वियसली ये है कि चाइना के, देखिए, इजराइल के साथ रिलेशंस ओवर द ईयर्स इतने खराब हो चुके हैं कि चाइना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इजरायली गवर्नमेंट हेल्प करेगी इनकी किसी ऑपरेशन में। तो थक हार के चाइना ने सिंपली ये कह दिया है अपने नागरिकों को कि खुद अपने लिए जो कर सकते हो वो करो, हम आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाले। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि इजराइल चाइना के साथ कॉपरेशन सिर्फ इसलिए नहीं करेगा क्योंकि चाइना ने प्रॉपरली निंदा नहीं करी हमास के अटैक्स की, नहीं, वेल, इसके बियॉन्ड भी मैं आपको अगर बताऊं तो हाल ही में जो हमास ने अटैक किया है ना इजराइल को, इसे इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स, दुनिया भर में आप देखोगे जो भी जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ओपनली कह रहे हैं कि हमास का अटैक इजराइल पर एक बड़ी जियो पॉलिटिकल जीत है 3 देशों की, चाइना, रशिया और ईरान। क्योंकि देखिए, जो भी ये हो रहा है इजराइल में, इसके पीछे मेन रीजन है आईमैक को रोकना। जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर था, इसको रोकने के लिए ये सब किया गया है मोस्ट प्रॉब्ली। क्योंकि अब जैसे आप जानते हैं, सऊदी अरेबिया ने अनऑफिशियल सोर्सेज से अनाउंस कर दिया है कि ये लोग अभी इजराइल से कोई बातचीत नहीं करेंगे। जो रिलेशंस नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही थी कि इजराइल सऊदी अरेबिया आपस में बात करेंगे, एक रोड नेटवर्क बनेगा, रेल नेटवर्क बनेगा, ताकि आईमैक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। अभी के लिए सारे प्लान्स मिट्टी में मिल चुके हैं, क्योंकि जो अभी इजराइल करेगा गाजा में,
उसकी वजह से सऊदी अरेबिया पर बहुत प्रेशर होगा इस्लामिक कंट्रीज का। सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ एंगेज नहीं कर पाएगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि चाइना और रशिया का क्या बेनिफिट है आईमैक को तोड़ने में, देखिए बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। आईमैक कॉरिडोर में चाइना रशिया दोनों को इग्नोर किया गया है। आईमैक कॉरिडोर बनाया ही गया था चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को तोड़ने के लिए। और रशिया का देखिए ये मानना है लॉन्ग टर्म में कि अगर इंडिया को जोड़ना है यूरोप से तो वो रशिया के थ्रू जोड़ा जाएगा इस रूट से कि मुंबई से कार्गो निकलेगी, ईरान में जाएगा, उसके बाद जॉर्जिया के थ्रू रशिया से होते हुए यहाँ पे इस रास्ते से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का इस्तेमाल करके कार्गो इंडिया से यूरोप जाएगा, ना कि आईमैक का यूज़ करके। तो अभी के लिए मैं कहूँगा एक बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत हुई है चाइना रशिया की। और बहुत ही जल्द आप देखेंगे, इस पर मैं बाद में अलग से वीडियो लेके आऊँगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट करेंगे व्लादिमीर पुतिन चाइना में। ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है, पिछले कई सालों से लगातार इंडिया रशिया का जो समिट है ये पोस्टपोन होता गया है। पुतिन इंडिया एक बार आए भी नहीं, मगर चाइना ये जा रहे हैं और चाइना में शी जिनपिंग से ये मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इजराइल हमास वॉर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी जाएंगी और इजराइल पर प्रेशर बनाया जाएगा कि इजराइल गाजा में कोई बड़ा ऑपरेशन ना कर दे या फिर ऑक्यूपाई करके ना बैठ जाए। और वैसे मैं आपको अगर बताऊं तो चाइना का जो ये स्टांस है ना कि अपने नागरिकों को छोड़ देना, तुम देखो जो कर सकते हो करो, ये देखकर काफ़ी शौक लगता है क्योंकि रिसोर्सेज के मामले में चाइनीज़ गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से कई गुना आगे है। इनके पास साधन सारे हैं, मगर फिर भी चाइना की एक पुरानी आदत है, चाहे यूक्रेन रशिया वॉर का टाइम हो, आपको याद होगा यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम में भी इस पर फुटेज सामने आई थी कि जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में वो फंस गए थे। वो कह रहे थे कि इंडियन स्टूडेंट्स को उनकी सरकार निकाल रही है, मगर चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए कुछ किया नहीं जा रहा। तो जो सेम केस है हम देख रहे हैं इजराइल में हो रहा है। इंडिया ऑपरेशन अजय के अंडर लगातार अपने नागरिकों को इवैक्यूएट कर रहा है फ्रॉम इजराइल, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है इजराइल में क्या होगा। ठीक है, जब इजरायली फोर्सेस घुसेगी गाजा में उसके बाद वी डू नॉट नो व्हाट विल हैपन। मानता हूं इजराइल बहुत स्ट्रांग है, बट अगेन इन्वेजन करना हमेशा ट्रिकी रहता है। आपको पता नहीं कि आप कहां जा रहे हैं, क्या होगा आपके साथ, वहां पर कौन कौन से ट्रैप्स बिछा रखे हैं। तो अभी के लिए इजराइल से बाहर निकलना बेस्ट ऑप्शन है और इसलिए ऑपरेशन अजय इज सो इंपॉर्टेंट। अब मेरे ख्याल से जो चाइनीज गवर्नमेंट का स्टांस है ये देखकर आप और अप्रिशिएट कर पाएंगे कि हाउ आर कंट्री इज मेकिंग श्योर कि हमारे सिटीजन्स इजराइल में अकेले ना पड़ जाएं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, उस पर मैं अपडेटेड वीडियो बाद में आपके लिए लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा कि पीएम मोदी ने हाल ही में डिक्लेयर किया है कि इंडिया सब कुछ करेगा ताकि इंडिया को होस्टिंग राइट्स मिल जाए किस साल के ओलंपिक गेम्स के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 2024, 2036, 2050 या फिर 2030। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे पाऊं। तो अटेम्प्ट करिए ये क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एंजॉय दीज क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर।